बच्चों, आज है आपका मनपसंद शनिवार और आपको इंतजार है बच्चों की कहानियों का। इस बार ओशिंदी आपके लिए लाई है एक और मजेदार कहानी, जादू की छड़ी। तो शुरू करें बच्चों की कहानी जादू की छड़ी। एक था लड़का नीटू। उसके घर से कुछ दूर एक नदी बहती थी। एक दिन वह उसमें नहाने गया। नहाते हुए उसके हाथ में एक लकड़ी आई। उसने बाहर निकलकर देखा, वह एक चांदी की छड़ी थी। सूरज की रोशनी में चमकती हुई वह छड़ी बहुत आकर्षक लग रही थी। वह उसे घर ले आया। उससे वह खेलने लगा। खेलते खेलते वह छड़ी लेकर अपनी पढ़ने की मेज के पास आया और अपनी बहन नैनी से बोला, नैनी, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मेरा हिंदी का होमवर्क बाकी है और मैं होमवर्क नहीं कर सकता। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे होमवर्क ही न करना पड़ता। कहकर वह बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने बैग से अपना होमवर्क करने के लिए नोटबुक ढूंढने लगा, लेकिन बैग में नोटबुक मिली ही नहीं। उसने बहुत ढूंढी, लेकिन नोटबुक तो इस तरह गायब थी जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन कक्षा में नोटबुक नहीं होने की वजह से उसे टीचर ने बहुत डांटा भी। इस कारण घर लौटने पर वह उदास था। उसे आया देखकर उसकी माँ ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और उसे कपड़े देते हुए कहा, कपड़े बदल लो। वह चांदी की छड़ी हाथ में लेकर बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, काश मुझे कपड़े बदलने नहीं पड़ते। तभी उसने देखा, सामने मेज पर रखे उसके कपड़े अचानक गायब हो गए। वह चौंक गया। थोड़ा सोचने पर वह समझ गया, यह जादू इस छड़ी का है। इसे थोड़ा और आजमाने के लिए वह छड़ी हाथ में लिए हुए सामने रखी मूर्ति को देखकर बोला, कितना अच्छा हो ये मूर्ति घर में न हो। तभी अचानक मूर्ति गायब हो गई। वह आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन अब ये निश्चित हो गया था, ये सब कुछ उस चांदी की छड़ की वजह से हो रहा है। नीटू घबरा गया। नीटू ने वह छड़ी उठाकर अंदर स्टोर में छिपा दी। लेकिन इस छड़ी की सारी कहानी गलती से उसने अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के मनोज को बता दी। मनोज को पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजू ने उसे छड़ी दिखाई और उसका चमत्कार दिखाने के लिए घर के पास पड़ा एक पत्थर गायब कर दिया, तब मनोज को इस छड़ी पर विश्वास हो गया। इधर मनोज के मन में छड़ी के लिए लालच आ गया। उसने मन में सोचा, यदि ये छड़ी मेरे पास आ जाए तो मैं भी उसके मजे ले सकता हूँ। एक दिन मौका देखकर उसने नीटू के घर से वो छड़ी चुरा ली। मनोज बेहद शरारती और उद्दंडी लड़का था। वह उस छड़ी से लोगों को परेशान करने लगा। घर के पास से सब्जी वाली सब्जी का ठेला लेकर जा रही थी, उसने ठेले से उसकी सब्जी गायब कर दी। एक गरीब गुब्बारे बेचने वाले के गुब्बारे गायब कर दिए। किसी की भी दुकान पर जाकर उसका सामान गायब कर देता। यहाँ तक कि वह स्कूल में भी बच्चों के लंच बॉक्स से खाना, पेंसिल बॉक्स से पेंसिल रबर, बैग से नोटबुक गायब कर देता। जब वे बच्चे परेशान होते या टीचर उन्हें डांटते तो उसे बड़ा मजा आता। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलने लगी कि शहर में कोई जादू हो रहा है, चीजें अपने आप गायब हो रही हैं। जैसे ही नीटू को ये बात पता लगी, वह अपने घर गया और स्टोर में देखा तो वह छड़ी गायब थी। नीटू सोच में पड़ गया, उसकी छड़ी किसने ली होगी। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। तभी मनोज वहां आया और दूर एक पत्थर पर बैठ गया। कुछ ही पलों में उन लोगों की फुटबॉल गायब हो गई। सब लड़के डर कर भाग गए, लेकिन नीटू ध्यान से चारों ओर देखने लगा। तभी उसने देखा, मनोज हंसता हुआ वहां से जा रहा था और उसके हाथ में छड़ी जैसी कोई चीज दूर से नजर आ रही थी। नीटू सब समझ गया। उसने मनोज का पीछा किया। मनोज छड़ी लेकर अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद नीटू ने देखा, मनोज अपने पापा के साथ कहीं घूमने चला गया है। नीटू तुरंत उसके घर गया और उसकी माँ से पूछा, आंटी, मनोज ने मेरी छड़ी ली थी, क्या आपको मालूम है वह कहाँ है? मुझे अभी उसकी जरूरत है। हाँ बेटा,
वह मनोज के पलंग के नीचे रखी है। मनोज की माँ ने नीतू को बताया। नीतू मनोज के कमरे में गया और उसके पलंग के नीचे रखी हुई वह छड़ी ले ली। छड़ी लेकर वह दौड़कर सीधे नदी किनारे पहुंच गया और उस छड़ी को जोर से नदी के बीचों बीच फेंक दिया। अब न छड़ी थी न ही छड़ी का गायब होने वाला जादू। नीतू मन ही मन मुस्कुराया और घर वापस लौट आया। तो बच्चों, ये थी बच्चों की कहानियां श्रृंखला की कहानी जादू की छड़ी। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे बच्चों की कहानियां में, और इस बार फिर होगी जादू की छड़ी जैसी ही एक और मजेदार कहानी। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम।